हेलो गाइज, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं मैट्रिक के दोस्तों आने वाले बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ लेकर आया हूँ। चैप्टर है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में या फिर पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल, जो आप सभी के क्लास 10th वालों के लिए और 9th वालों के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यहाँ से आप लोग हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, साथ में मॉडल सेट, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों को कराया जाता है। ठीक है, 2010 से लेकर आप लोगों को 2024 तक के एग्ज़ाम का सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे छात्र। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। वेबसाइट का लिंक है दोस्तों starkstudy.com। इस वेबसाइट पे भी जाके आप लोग क्लास का तैयारी कर सकते हो, हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। वीडियो को सारे छात्र लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना दोस्तों आगे क्वेश्चन में पूछूंगा, बीच में आप लोग को इसका आंसर देना है और किस टॉपिक से क्वेश्चन वीडियो चाहते हो वो भी आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास को। देखिए, उससे पहले मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति से 10, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, सभी के बगल में इसका दिया गया है निर्धारित अंक, कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। लघु तीन तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आप सभी के एग्जाम्स में, वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घोत्तरीय। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे हम लोग कुछ बातें को देख लेते हैं जो आप सभी के इस चैप्टर में आने वाले हैं, प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला है कि x का मान x बराबर अगर h रहता है, y बराबर 1, y बराबर k, तो इस समीकरण में आप लोग का हल क्या होगा। देखो, ये ax प्लस by प्लस c बराबर जो 0 है दोस्तों, ये क्या है पता है, ये दो चर वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे x और y आ गया दोस्तों, ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका जो मान होगा वो अनगिनत होगा। कितना होगा? अनगिनत होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाएगा और पूछा जाएगा इसका हल जो कितने होंगे वो अनगिनत होंगे। कितने होंगे? अनगिनत। ठीक है, तो इसी तरह का यहाँ पे दिया होगा कि हल यदि इतना होगा तो ये AH प्लस B के x के जगह पे यहाँ पे h दे दिया है और y के जगह पे यहाँ पे k दे दिया गया है। ठीक है, और ये ब्रज गुणन विधि है, इसको आप लोग देख लो सिर्फ और फार्मूला याद कर लो। आगे मैं आपको बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो आपको इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा ब्रज गुणन विधि क्या होता है। अब तीसरा नंबर है दोस्तों यहाँ पे पॉइंट कि समीकरण निकाय दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए क्या होगा। अगर देखो तीन तरह के शर्त बनते हैं, एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं होगा, और अनंत हल होंगे। देखो, अगर अद्वितीय हल होगा तो ये आपको कंडीशन याद रखना है, a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। कोई हल नहीं होने के लिए जो शर्त है दोस्तों ये है आपका a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अब अनंत हल होने के लिए दोस्तों तीनों इक्वल हो जाएगा। देखो, ये आपको याद रखना है और ये याद रखना है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शर्त। इस पर दो क्वेश्चन मिनिमम रहते ही रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब अगला है देखो, अब ग्राफ विधि से, ये तो था यहाँ पे आपको समीकरण विधि से। अब ग्राफ विधि से क्या दिया गया, देखो अगर दो समीकरण निकाय है यहाँ पे, अगर प्रतिच्छेदी है, मान लेते हैं कि ये आपका कोई ग्राफ है। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी है दोस्तों तो ये प्रतिच्छेदी, तो ये आपका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और संपाती होता है, संपाती का मतलब दोस्तों कि ये कोई रेखा है, ठीक है, और इसी पे एक रेखा और आ गया, मतलब दो समीकरण बनता है ना, इसी पे एक और रेखा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती। ये आपको अनंत हो जाता है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि ये आपका ग्राफ है और इसमें ये समानांतर हो गया, ठीक है, इधर या फिर इधर समानांतर हो गया, तो इसमें आपको कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इस तीनों शर्त को भी आप लोग को याद रखना है, एक बार देख लेना, और जब जब क्वेश्चन आप लोग बनाओगे तो आपको बनते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहा गया है, वीडियो को अंत तक सभी देखना, काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों इस चैप्टर, और इस चैप्टर से कम 5 से 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कहा गया कि यदि x बराबर a है, y बराबर b है भाई,
x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पे 4 के हल हो तो a और b के मान क्या होगा। ठीक है, तो a और b का मान निकाल लेते हैं। तो x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, a रखेंगे, तो a माइनस वाई के जगह पे b, तो a माइनस b का मान 2 आ गया। फिर है तो यहाँ पे x के जगह पे a और प्लस y के जगह पे b, तो बराबर 2। मतलब देखो x और y का मान निकालो या फिर a और b का मान निकालो, बात एक ही हुआ। x के जगह पे a रखना है, y के जगह पे b रखना है। तो हम लोग चलो इसको हल करते हैं। दोनों को जोड़ने पर ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते पर। जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया यहाँ पे 2, a का मान यहाँ पे दोस्तों 4 है। देखो यहाँ पे 4 है ना, ये 4 होगा, यहाँ पे 4 तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, 3। तो a का मान 3, तो यहाँ पे a b c तीनों में है। तो सब अब चलिए हम लोग b का मान निकालते हैं। तो a प्लस b का मान 4 है ना, तो a का मान जब 3 आ गया तो प्लस b का मान यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 3 बराबर 1। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा 1 का सी। देखिए इस तरह के प्रश्न आप बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शंस को, और इजी तरह से प्रश्न रहते हैं ये। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है डिटेल्स में। इस तरीके के प्रश्न अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा, 1 नंबर वाले में सिर्फ आपको ऑप्शंस रखना पड़ेगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 2 रैखिक समीकरणों के अगर आलेख समानांतर हो जाए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिच्छेदी होगा तब क्या होगा, समानांतर होगा तब क्या होगा, संपाती होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अभी कि अगर मान लेते ये ग्राफ है, ठीक है, अगर समानांतर हो गया, ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, अगर समानांतर हो गया दोस्तों तो ये आपका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी अगर कोई 2 रेखा प्रतिच्छेदी करेगा, मान लेते हैं ये कोई आपका, ठीक है, ये आपका x है और ये y है। अगर कोई मान लेते हैं यहाँ से गया, ठीक है, और ये प्रतिच्छेदी करते हुए इसको काट दिया, ठीक है, तो ये आपको एक हल होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। और ये तो आपको संपाती हो गया। क्या हो गया, ये संपाती, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे पर आ गया। ठीक है, समीकरण तो तीनों मैंने बता दिया, 2 हल नहीं होगा, ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 का डी, कोई हल नहीं होगा। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि समीकरण निकाय दिया गया है 3x प्लस के वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है। देखिए अद्वितीय हल होने के लिए मैंने आपको बताया था a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे a1 कितना है 3 है और a2 कितना है यहाँ पे 2 है, और b1 कितना है k है और b2 कितना है 5 है। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2k नॉट इक्वल टू 15। तो k का मान नॉट इक्वल टू 15 बटा में 2। ऑप्शन नंबर आपका ए यही करेक्ट है। क्या है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कहा गया कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का हल क्या होगा। देखो इस समीकरण का हल पूछा गया, हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग ये a1 होता है, ये आपका b1 होता है, ये आपका c1 होता है, ये आपका a2 होता है, b2 होता है और ये c2 होता है। ठीक है, इसको आप लोग इस साइड भी कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह प्लस ही है, तो इधर माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगी। कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोफिशिएंट का मान लिखेंगे तो 1 बटा में 2, पहले बराबर दे लेते हैं, 2 बटा में 4, 4 बटा में 8। देखो तीनों इक्वल है दोस्तों, क्या है तीनों इक्वल है। तो तीनों जब इक्वल हो जाता है इसका मतलब हो गया वो अनगिनत हल होगा। क्या होगा अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो युग्म समीकरण दिया गया था इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस तरीके का प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हो। 2 हल वाला आप अपने मन से उसको गलत कर सकते हो क्योंकि 2 हल का कोई समीकरण यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, या तो एक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अनगिनत हल होगा। ठीक है ना, 2 हल वाला नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगी, अनगिनत हल। 5 नंबर देख लेते हैं भाई। कहा गया कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है तो रेखाएं क्या होगी। संगत का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट, ठीक है, देन द लाइन्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो जाता है, मतलब संपाती, देखो इसी को हम लोग संपाती बोलते हैं, संपाती का मतलब, और इसको हम लोग कभी कभी आश्रित भी बोलते हैं, 3 नाम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंसिस्टेंट, इंग्लिश वाला नाम रखिएगा याद, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट दिया रहेगा तो वो होगा आपका हमेशा क्या होगा, यहाँ पे देखो कहा गया है, तो हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पे, संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती, मतलब ये अनंत हल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल। अगला देख लेते हैं 6 नंबर। क्या आ गया, x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल। ये तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ से x + y का मान 3 और 3x - 2y का मान 4 है। तो समीकरण और समीकरण 2 में इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस आपका 2y = 6। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2y से -2y कट गया, तो ये 5x = 6 4 10। तो x का मान क्या आ गया, 2। x का मान 2, ऑप्शन नंबर यही है, तो इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि y का भी मान निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y का मान 3। जब ऑलरेडी x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर। कहा गया है यदि निम्नलिखित में से कौन सा, बस यही है जो ये क्वेश्चन था वही हल, इसको भी करना है आप लोगों को। x का मान y का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं भाई। 6x - 2y = 0 दिया गया है, 10x + 2y = 32। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2y से 2y गया, -2y + 2y, 6 दूनी 12, x = 32। तो सॉरी 10 था 16x हो गया। क्या हो गया ये दोस्तों, 16x। x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2। तो अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे 6x - 2y = 0, तो 6 × 2 = 2y, तो ये हो जाएगा y का मान 6 और x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर आपका बी में। ये सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हो। 8 नंबर। अब बता दिया कि समानांतर हो, तो समानांतर होने के लिए क्या शर्त है बताओ। समानांतर होने के लिए शर्त है दोस्तों आपका a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये आपका समानांतर होने के लिए शर्त है। तो अब हम लोग a1 के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 4, a2 के जगह पे कितना है 12, b1 के जगह पे p और b2 के जगह पे 9, ठीक है। अब आगे हमको लेना ही नहीं, क्योंकि हम लोग को इसी में आपको p का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 12, 3 × 9, तो ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंपल प्रश्न था 8 नंबर। कहा गया कि समीकरण निकाय है कोई x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का वैल्यू क्या होगा। सिंपल प्रश्न है भाई, x + 2y = 3 है और 5x + ky का मान 15 है। अनगिनत हल होने के लिए इसका मतलब है दोस्तों वो संपाती होना चाहिए, और संपाती होने के लिए आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। हमको निकालना है k का वैल्यू, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ, और b2 में k है तो हम या तो इस पे निकाल लेंगे या फिर दोनों पे निकाल लेंगे, किसी पे भी निकाल सकते हो। चलो a1/a2 वाले पे निकालते हैं। तो 1/5, 2 में आपका k, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये a1 और a2 से निकाला है मैंने, ठीक है। और b1 और c2 से भी, b1 c1 से भी निकाल सकते हो आप लोग। देखो b1 के जगह पे कितना है 2 और b2 के जगह पे k, c1 के जगह पे 3 और c2 के जगह पे 15। तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो k का वैल्यू 10। इससे भी आ सकता है और इससे भी, क्योंकि समानांतर यहाँ पे अनगिनत है, संपाती रेखा, ठीक है, संपाती, जिसको हम लोग संगत भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। कहा गया कि रेखा y = 8 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए y = 8 का आलेख, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक बनाते हैं, ये x और ये y, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 8 है।
देखो यहाँ पे वाई, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये एक्स वाई, एक्स और वाई किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई, वाई के जगह पे यहाँ पे 8 होना ही चाहिए, ठीक है, तभी वो वाई बराबर 8 के आलेख से गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक्स का मान 8 है, वाई का वैल्यू 1 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ये गुजरेगा नहीं, ठीक है। तो 8 कमा जो 1 है ये आपका इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, वाई बराबर 8 का आलेख। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का प्रश्न, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को सभी साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो जैसे लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय सभी को। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको वेबसाइट की मदद से हर सब्जेक्ट का तैयारी करना है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।